Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस दैट व्हाट इज बीइंग फॉरवर्डेड टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ क्या फॉरवर्ड होने जा रहे हैं। ठीक है, so of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदक्षिणा 1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, व्हाट वी आर वेटिंग फॉर। सो हम दो डेक से देखेंगे, लास्ट में क्यूब से देखेंगे और ओरेकल से हम कंप्लीट करेंगे रीडिंग को। देखो क्या चीज़ फॉरवर्ड हो सकता है, वो कोई मैसेजेस, वो कोई कॉल, वो कोई टेक्स्ट, वो कोई अर्जेंट इन्फॉर्मेशन, वो आपके बहुत ही खूबसूरत सा एक लव स्टोरी, ठीक है, आपके रोमांटिक लाइफ, आपके मैरिज, कुछ भी रिलेटेड हो सकता है। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है, बिजनेस में इनकम जनरेशन हो सकता है, ओके, जॉब, इस तरह से हो सकता है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट, गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या फॉरवर्ड होने जा रहा है, क्या फॉरवर्ड हो रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स, स्पिरिट, गाइड्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। So card number 1 is the 7 of cups. Okay. We do have the 2 of wands. We do have the ace of wands. We do have the magician. Yes, I wanted this card. Ooh, the sun. Bottom of the deck हमारे पास है Ten of Cups. ठीक है, हम इस डेक से भी देख लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट द रीडिंग। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे है हमारे पास, देखो वहाँ पे है 2 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है 3 ऑफ वैंड्स, वहाँ पे था 7 ऑफ कप्स, यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वी डू हैव द चैरियट। सो 7 7 7 777 कैन बी इम्पॉर्टेंट। ओके, अगेन 7 ऑफ एथम्स, 3 ऑफ chalices, जस्ट अगेन 4 ऑफ वैंड्स, ऊपर से 10 ऑफ कप्स। क्या बात है, यही तो फॉरवर्ड होना है, मैं यही चाहती थी। ठीक है। ओके, सो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, यहाँ पे फायर साइंस। यहाँ पे है अगेन द कैंसर, कैंसर इज इम्पॉर्टेंट, जेमिनाई इज इम्पॉर्टेंट, मिथुन राशि यहाँ पे, लियो इज इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे अगेन एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ओके, यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। ठीक है, सारे साइंस यहाँ पे आ चुके हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी एटलीस्ट। ठीक है, 77 777 जिस तरह से इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा हो सकता है 7th किसी का डेट ऑफ बर्थ हो, ऑल टोटल इट कैन बी द लाइफ पाथ नंबर कैन बी 7, द मंथ ऑफ जुलाई कैन बी इम्पॉर्टेंट, 7 16th 25th numbers can be important। आप लोग हो सकता है कि 28 या 21 आप देखते हो, 21 1 2 मतलब 21 12। ओके, बेसिकली अगर हम आते हैं सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे व्यूअर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं, ओके, जो भी इस वीडियो को देखने वाले हैं, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपके ढेरों सपने हैं, बहुत सारे सपने हैं। जिस तरह से मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रही थी कि क्या आपके तरफ फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, आपके काफ़ी सपने हो सकते हैं, जैसे किसी किसी का हो सकता है कि आपको हार्ट सर्जन बनना है, किसी को मे बी यू वांट टू बिकम यस you want to become the master, okay, of you can say that you want to what is that called, I forgot that term। आपको क्या है ना, आपकी इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, सो दूसरा चीज़ है कि आप अपने हाथ में एक ट्रॉफ़ी देखना
ठीक है, चाहते ही हो। आप चाहते हो कि आपके जो स्थान है, आपके जो पोजीशन है, राइट, ये सबसे ऊपर हो। चाहे वो आपका कोई ऐसी ख्वाहिश जो हाई, यू कैन से दैट इट्स लाइक द स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स में रहना, ठीक है, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहना, कुछ इस तरह का जॉब्स करना जो काफ़ी मैनेजरल पोजीशन में है, आप रूल करना चाहते हो, ठीक है, आपको सबको मतलब कंट्रोल करना है, इस तरह का आपका ख्वाहिश है, ठीक है, और आपके विजन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, उसके वजह से आप जीत ही जाओगे। उस तरह से ही मैं देख पा रही हूँ आपकी मेहनत जो है वो रंग लाने वाली है। किस तरह से आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, आप देखो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास दोनों डेक से आया है 4 ऑफ वैंड्स एंड द 10 ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पे आपकी सिर्फ इमोशनल फुलफिलमेंट ही नहीं, यहाँ पे आपके सारे ग्रोथ, फर्टिलिटी, आपके अबंडेंस यहाँ पे आ रही है। हो सकता है कि आप लोग कुछ बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ में हो, मे बी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में हो, जहाँ पे आपका बिजनेस रिलेटेड टू फूड है, या आप बहुत कुछ कमा रहे हो, आपके घर में कभी भी खाने का तो एटलीस्ट कभी भी कमी नहीं होगा। यहाँ पे शादी में किसी का मिलना, यहाँ पे फर्स्ट यू कैन से दैट लव एट फर्स्ट साइट, ठीक है, आप मिलजुल के काम करना, यहाँ पे यू कैन से दैट, यहाँ पे देखो ऑल द लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स आर हियर। तो कहीं ना कहीं पे जो फसल आपने यहाँ पे देखो, जो बीज आपने डाला था वो रंग ला रहा है, ठीक है, बहुत ही सुनहरा, ठीक है, अवसर आपके पास आ रहा है, एंड यू आर जस्ट गेटिंग अ गोल्डन चांस टू मीट समवन, ठीक है। हो सकता है इस इंसान को आप पहले से जानते हो या नहीं जानते हो, डज नॉट मैटर, मे बी यू सी 11 क्वाइट अ लॉट। सो यहाँ पे 100% इमोशनल सेटिस्फेक्शन के साथ साथ मेटेरियल विशेस भी आपकी पूरी हो रही है, जो आपकी ख्वाहिश थी, ठीक है। यहाँ पे फॉरेन जाना, ओवरसीज अपने स्टेट को छोड़ना, रीलोकेशन, माइग्रेशन, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने बच्चे के साथ दूसरा शहर में ट्रांसफ़र होके उससे पहले आप अपने बच्चे का जिस तरह से लिविंग सर्टिफिकेट आप ले रहे हैं, क्योंकि उसको फिर एडमिशन करवाना है आपको दूसरा शहर या स्टेट में या कंट्री में। सो कहीं ना कहीं पे यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ। आने वाले समय में आपके पास ऑटोमेटिकली ये लेटर आ जाएगा कि यू आर बीइंग ट्रांसफर्ड। सो ऑफ कोर्स हो सकता है कुछ लोगों के लिए मे बी आपका ट्रैवल बिजनेस ही है, आप एक जगह पे बैठ नहीं रह सकते। सो यहाँ पे देखो 2 ऑफ वैंड्स विद 3 ऑफ वैंड्स सजेस्ट कि आप दोनों में कोई कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग फिक्स हो रहा है, आप कोई बिजनेस पार्टनर से मिल रहे हो, सप्लायर से मिल रहे हो, ठीक है, और उनके बीच में आपके बीच में लेन देन हो रहा है कि आप हमें इतना तक सामान भेज देना, हम यहाँ तक आपके पैसे पेमेंट कर देंगे। सो ओवरसीज ट्रांजैक्शंस, ठीक है, इंटरनेशनल एंड फॉरेन मनी एक्सचेंजेस इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के दायरे में आते हैं उस तरह के कुछ काम, मे बी टैक्स, इम्पोर्ट ड्यूटी, मे बी यू गेट अ जॉब इन द यू कैन से एट द एयरपोर्ट्स, या हो सकता है कि डॉकयार्ड एरिया या शिप इंडस्ट्री, जहाँ पे आपको जिम्मेदारी दिया जाएगा कि आप सुपरविजन करें, ठीक है। सो बहुत अच्छा खास जॉब जो बहुत ही महत्व है उस चीज़ का, वो आपके तरफ आ रहा है। सो आई कैन सी राइटिंग, यू कैन से दैट यू आर कमिंग फॉरवर्ड विथ न्यू आइडियाज़, नए आइडियाज़ के साथ आप आगे आ रहे हैं, और आपने जैसे जीत होके रहेगा उस तरह से ठान ले लिया है, ठीक है। कोई आपके ऊपर इविल एनर्जी का मुझे यहाँ पे दिख रहा है, समवन इज कास्टिंग अ स्पेल, ठीक है, ऑन यू, और वो स्पेल अच्छा नहीं है। आई डोंट नो बट आई फेल्ट कि वो अच्छा नहीं है, इसलिए ऐसा हो सकता है आपको सावधान रहना पड़े उस इंसान से जो आपको दिखा तो रहे हैं बाहर से, येस आई डू फील फॉर यू, आई लव यू लाइक एनीथिंग, ठीक है, आप मेरे पास आओ, आई एम जस्ट ओपन फॉर दिस रिलेशनशिप। फिर बाद में जाके आप देखोगे वो इंसान हो सकता है कि एक गद्दार ही हो। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, जो इजीली अप्रोच करके आपकी ज़िंदगी में आ रही है। सो कहीं ना कहीं पे आपको सोच विचार करके ही उसको हाँ या ना में जवाब देना। मैं नहीं बोल रही हूँ कोई भी न्यू रिलेशनशिप विच एवर इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इज़ अ डिसीटफुल पर्सन, बट नहीं, मुझे दिख रहा है ऐसा चांसेस हो सकता है, या आपके फ्रेंड्स को आप कुछ बोल रहे हो कि देख उसको नहीं बताना, वो जानबूझ के आपके खिलाफ जाके कुछ बोल रहे हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल। यहाँ पे द सन है, ऊपर से 3 ऑफ कप्स है,
वेडिंग इज़ ऑन द कार्ड। मुझे यहाँ पे दिख रहा है रोका, मेहंदी, संगीत, फूलों का, जिस तरह से यहाँ पे जैसे गुलदस्ता आपके पास आना, और यहाँ पे सारे जगह पे फूल, फिर रंगोली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आई डू फील लाइक दैट, ठीक है। आपके पार्टनर के साथ आपका एक अच्छा वक्त स्पेंड होना, इस तरह से सेलिब्रेशंस, ठीक है, ऑल दोज थिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स। चीयर्स अप, जैसे बोला जाता है कि चीयर्स कीजिए, हैप्पी लीजिए, मतलब रहिए। सो बिग अनाउंसमेंट, कोई किसी का हो सकता है कि आपके पर्सन अगर फीमेल है तो शी इज़ बीइंग प्रेग्नेंट, एंड डेफिनेटली अगर आप फीमेल है तो मे बी यू आर अबाउट टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। तो यहाँ पे बेबी शावर्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। किसी किसी का गवर्नमेंट जॉब लग सकता है, स्ट्रॉन्ग चांसेस है। कोई हो सकता है एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगे, ऐसा भी हो सकता है, या बहुत हार्ड वर्क करने के बाद, नाइट्स मतलब स्पेंड करने के बाद, ओके, ऑन एजुकेशन, ठीक है। हो सकता है कि आप कुछ पब्लिश करें, आप कुछ, आपका जो नॉवल है, आपका जो रिटन लिटरेरी डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत फेमस हो जाओ आप, ठीक है। लिखने का जो शक्ति है वो और बढ़े। सो राइटिंग कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होगा। स्विफ्ट स्विफ्ट ही चेंजेस आपके तरफ आ रहे हैं विद इन 7 days to 7 weeks, मैक्सिमम 7 months, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 months, ठीक है। यू आर गेटिंग द सरप्राइजेस, ठीक है। जो आज का जो टॉपिक था, थीम था कि कहीं ना कहीं पे आपके तरफ क्या फॉरवर्ड होने जा रहे हैं, तो मुझे इस तरह से दिख रहा है। हो सकता है कि आप कोई एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट करें, तो मुझे इस तरह से दिख रहा है। दूसरा है कि कोचिंग सेंटर्स में आप जो स्टार्ट कर रहे हो, शायद लोग भी करेंगे, लेकिन आपका जो ब्रिलियंट आइडियाज़ है या आपके अंदर जो नॉलेज है, शायद लोग इतना नहीं जानते हैं, ऐसे ही स्टार्ट कर दिया उन्होंने। बट आपका हमेशा स्टूडेंट आपसे बेनिफिट होंगे, और उनका ये रहेगा कि आपके बारे में लोगों को वो बोलेंगे, और आपके कोचिंग सेंटर्स या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, या अगर आप एक स्कूल भी स्टार्ट करें तो भी वो बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रोग्रेस होगा। प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है यहाँ पे मुझे, एंड ऑल बिकॉज ऑफ ड्यू टू योर नॉलेज एंड स्टेमिना एंड पेशेंस लेवल, ठीक है। आप ये सही मायने में देखें विद द 7 of Swords कि आप गलत एड्रेस पे ना नॉक करें। सो यू शुड नॉट नॉक एट द रॉन्ग एड्रेस, ओके। सो आप यहाँ से हम देख लेते हैं विद द क्यूब्स, फिर हम देखेंगे विद द ओरेकल कार्ड्स। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, उनके ज़िंदगी में आने वाले समय में क्या फॉरवर्ड होने वाला है, ओके। ओके, सो आई डू फाइंड कि यहाँ पे देखो एक ड्रैगन है। सो अननेसेसरी गुस्सा मत कीजिएगा, डोंट डू दैट, ओके। फ्रूटफुल विशेस, ऑल द विशेस आर गोइंग टू बी फ्रूटफुल। यहाँ पे देखो फ्रूट्स वेजिटेबल्स बहुत, पता है, शुभ होता है। अगर आपके सामने ना कोई गाड़ी जा रहा है और आप कुछ शुभ कार्य के लिए बाहर निकल रहे हो, और उस गाड़ी या ट्रक में बहुत ही ज़्यादा लोडेड सामान है, मैं स्टील या आयरन की बात नहीं कर रहा, अगर आप देख रहे हो शाक भाजी या बहुत ज़्यादा फ्रूट्स की जगह, तो उसमें आपको बहुत अच्छा इंडिकेशन मिलता है कि आपके एग्ज़ाम्स या आप जिस काम के लिए भी बाहर जा रहे हो वो अच्छा हो रहा है। कुछ क्लैरिटी आपको अभी भी नहीं है, वो मिल जाएगा। सम ऑफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट, यू कैन से दैट यस, मे बी सैलून और पार्लर और समथिंग लाइक दैट आपका शौक था, आप उसमें बहुत अच्छे हो। मे बी आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना स्टार्ट कर दिया है, या डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है कोई आर्ट या डिज़ाइनिंग में, उसमें आप बहुत अच्छे होंगे। कोई मुझे दिख रहा है, समवन इज़ हैविंग देयर आईज ऑन यू, और उनकी आँखें बहुत कोमल दिख रही है मुझे। यहाँ पे देखो फूड, अगेन फूड। So I do find that many of you in this video are very much foodies, लेकिन उसके साथ साथ आपके स्वास्थ्य का भी आपका ख्याल रखना चाहिए। सो यू कैन सी फेदर्स, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं पे, अगर आपको ब्लू फेदर या वाइट ब्राउन इस तरह के फेदर्स मैंने तो अच्छा है, ब्लैक फेदर इज़ नॉट गुड, ओके। एंड देखो यहाँ पे भी देखो आप सिर्फ देखते जाओ, जो आपने सीड्स प्लांट किया है उससे अच्छा फर्टिलिटी ग्रोथ होगा। तो अगर आपके कोई ऐसे है कि कहीं ना कहीं पे आप बहुत मेहनत कर रहे हो और आपने ऐसा सोच लिया है कि मेरा
हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उस प्रोबेबिलिटी में हो, तो मैं वहाँ पे कहना चाहूँगी आपकी सारी मेहनत रंग लाएगा। अगर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते जाएंगे तो किस तरह से चलेगा। जब आपने फुल्ली प्रिपरेशन ले ही लिया है तो उसका तो आपको 100% चांसेस मिलता ही है कि उस कार्य में आप सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल एंड लेट मी सी विद द ओरेकल कार्ड्स कि किस तरह से आइडियाज़ एंड एडवाइसेस यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। सो लेट मी सी, लेट मी फाइंड आउट। These cards are extremely long cards. Okay. So universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction. कि मेरे जो viewers हैं उनके लिए advice दीजिए प्लीज़। The other world, ये आ ही जाता है, other world and the fairy, guardians, protection, nature's magic and playfulness। जितना कोशिश करना है आपको, आप शायद ग्रास ऊपर बहुत ज़्यादा देखते हैं या ड्रैगन फ्लाई देखते हैं बहुत ज़्यादा। देखो ये जो है ना, आपको हमेशा प्रोटेक्शन देंगे, चाहे आपको गलत राह पे कभी नहीं लेके जाएंगे एंड गलत इंसान के साथ कभी आपका मिलन नहीं होगा, क्योंकि वो इंसान आपके डैमेज के सिवा कुछ नहीं करेंगे। ओके, दैवी, द सेरेनिटी, द शेयर्ड ब्लेसिंग्स, द पर्पस एंड इंटरकनेक्टेडनेस। हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है एंड वी आर ऑल कनेक्टेड एंड एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, एवरी वन इज़ कनेक्टेड। सब लोग कनेक्टेड ही है, भले हम लोगों को लगता है वो अलग है, ये अलग है, लेकिन सब इंसान के जो सोल्स है, ऑल वी आर कनेक्टेड। सो ये कनेक्शन, ये जो अजीब एक सुपरनैचुरल वर्ल्ड है, जो बाहर की दुनिया है, जो वास्तविक दुनिया से भी बाहर कुछ होते हैं, उसको आप धीरे धीरे रियलाइज़ करोगे। इसके ऊपर और आपका विश्वास बढ़ेगा, आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस नज़रिए से आप देखते थे कुछ सब्जेक्ट्स को, वो बदल जाएगा एंड अगेन योर सोल इज़ गोइंग टू गेट अलाइंड with the universe. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness.